क्या हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज डेटाबेस, इसका आंसर हमने ले लिया कि डेटाबेस क्या है। अब हमने डिस्कस करना टाइप ऑफ डेटाबेसेस। अच्छा, टाइप ऑफ डेटाबेसेस में ना सबसे ट्री लेवल पे दो डिवीजन हैं। ट्री लेवल पे टॉप पे, यानी कि इसकी जो मेजर स्ट्रेटजीज है ना, यानी कि छोटी छोटी स्ट्रेटजीज और भी हैं, लेकिन जो मेजर दो टाइप्स ऑफ डेटाबेस है ना वो दो हैं। वन इज एसक्यूएल डेटाबेसेस एंड सेकंड इज नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। इसका मतलब एसक्यूएल डेटाबेस की ट्री के अंदर भी बहुत सारी डेटाबेसेस है, नो एसक्यूएल की ट्री के अंदर भी। अब जब मैं वर्ड डेटाबेस बोल रहा हूं, इसका मतलब चाहे वो एसक्यूएल है चाहे वो नो एसक्यूएल है, उसका काम क्या है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को सेव करना और डाटा को फिर रीड करने के ऑपरेशन को फास्ट बनाना, ये उसकी मेन जॉब है डेटाबेस। अब मेन लेवल यानी कि सबसे ऊपर डिवीजन आ गई, दो स्ट्रेटजी सबसे ऊपर आ गई रूट लेवल। वो क्या आ गई कि भाई ये कहती है इस तरह होना चाहिए, ये कहती है इस तरह होना चाहिए। अब उनके अंदर सब लेवल पे भी कुछ डिवीजन हैं। जैसे रिएक्ट की फैमिली है, रिएक्ट ने बोला कि ऐसे करना है। अब उसके अंदर रिएक्ट के अंदर भी तो छोटी छोटी हैं, नेक्स्ट जेएस आ गई, गेट्सबी आ गई। उन्होंने क्या क्या बोला कि रिएक्ट वाली सारी बातें मैं मानता हूं। नेक्स्ट ने यही बोला ना कि रिएक्ट वाली सारी बातें मैं सही है, लेकिन मेरे फिर भी यही वाले छोटे डिफरेंसेस हैं। यानी कि आप के अपने फैमिली में भी थोड़े छोटे डिफरेंसेस हो सकते हैं। यानी कि पहले तो एक हमारा एक बड़ी चीज पे इख्तलाफ है, फिर आगे आगे मैं उस चीज को मानता हूं, लेकिन उसके अंदर आके छोटी चीजों पे भी इख्तलाफ हो सकते हैं। तो इस तरह यानी कि हम अपने डेटाबेसेस को मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो ट्रीज बनती हैं। वन इज एसक्यूएल डेटाबेसेस, दूसरी नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। अच्छा, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के अंदर ना डिफरेंट फर्क है डिफरेंट चीजों का। अच्छा, एसक्यूएल डेटाबेसेस है ना, वो डाटा को जिस फॉर्मेट में सेव करती हैं उसको हम स्ट्रक्चरल डाटा बोलते हैं, स्ट्रक्चर डाटा। और उसका स्ट्रक्चर का जो मेन थीम है वो है टेबल। क्या है? टेबल। दिस यानी कि वो जितने भी एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, अब एसक्यूएल के अंदर भी बहुत सारी होंगी, वो अब छोटे छोटे डिवीजन, छोटे छोटे फर्क है उनमें। मतलब वो अगर मैं बोलता हूं कि दो एसक्यूएल की डेटाबेसेस हैं, अब वो दोनों एसक्यूएल की हैं, तो इसका मतलब दोनों डाटा किस फॉर्मेट में सेव कर रही हैं? टेबल के फॉर्मेट में। टेबल में डाटा कैसे सेव होता है? रोज एंड कॉलम। अच्छा, दोनों रोज एंड कॉलम में सेव कर रही हैं, तो उन दोनों की फैमिली क्या होगी? एसक्यूएल डेटाबेसेस। अब उनके अंदर थोड़े छोटे डिफरेंसेस हैं। वो कहती है कि टेबल को ऐसे कर लो, वो कहती है कि टेबल को ये कर लो, वो कहती है टेबल छोटा कर लो, वो कहती है टेबल को बड़ा करो, वो कहती है टेबल में ये काम करो, वो कहती है टेबल में वो काम करो। तो ये छोटे डिफरेंसेस आगे अंदर उसके। सही है एसक्यूएल डेटाबेसेस में। अच्छा, दूसरी जो टाइप है वो क्या है? नो एसक्यूएल। वो डाटा सेव करती है डॉक्यूमेंट्स में। आप कह लो कि डॉट जेसन फाइल में डाटा सेव करती है, उसमें एसक्यूएल नहीं, यानी कि उसमें टेबल नहीं बनते। एसक्यूएल किस में डाटा स्टोर करती है? टेबल्स में। और नो एसक्यूएल किस में डाटा स्टोर करती है? जेसन टाइप स्ट्रक्चर में, की पेयर वैल्यूज में। जेसन क्या होती है? की पेयर वैल्यू, जिस तरह ऑब्जेक्ट होता है वैसे। मैटर करता है। अभी हम वो डिफरेंसेस देख रहे हैं ना, अभी हम इस पे नहीं आए कौन फास्ट है कौन स्लो है। हर चीज अपने देखो ना, अगर दो कैटेगरीज बनी है उनमें बहुत सारी डेटाबेसेस काम कर रही हैं और वो सारी डेटाबेसेस एक्टिव हैं, मार्केट में चल रही हैं। हर चीज के अपने कॉन्टेक्स्ट होंगे, फिर हमें वो देखने हैं ना कि कौन सी क्या चीज है और किस तरह बेहतरी है। लेकिन अगर कोई बोले कि व्हाट इज एसक्यूएल डेटाबेसेस, मेजर पहला डिफरेंस है कि वो स्ट्रक्चर फॉर्म यानी कि टेबलर फॉर्म में डाटा स्टोर करती है, और नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में डाटा स्टोर करती है, मतलब कि जेसन फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करती है, की पेयर वैल्यूज में डाटा को स्टोर करती है। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये डाटा को कर रही है रोज कॉलम स्टैटिक स्कीमा। मतलब क्या है कि स्टैटिक स्कीमा मतलब क्या है कि हम टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के कॉलम फिक्स रहते हैं।
मतलब कॉलम 1 में टाइटल सेव होगा, कॉलम 2 में डिस्क्रिप्शन सेव होगी, इसमें ये होगा ये होगा। अब जितना भी डाटा आपका स्टोर होगा वो सेम फॉर्मेट में होगा, सही है, स्टैटिक फॉर्मेट में। लेकिन यहां दूसरी तरफ हमारे पास डायनेमिक स्कीम है, मतलब कि किसी एक डॉक्यूमेंट में मैं 2 की सेव कर सकता हूं, किसी में 3 कर सकता हूं, किसी में 10 कर सकता हूं, वो कोई लिमिटेशन है नहीं। अच्छा, उसके बाद स्टैटिक डाटा में क्या है कि सूटेड फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। ये क्या कह रहे हैं, ये वहां पे अच्छा है जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा हो, जैसे ईआरपी सिस्टम होते हैं। ईआरपी सिस्टम क्या होते हैं, एक इंसान की जिंदगी के सारे मैटर को डील करना, मतलब उसके उठना बैठना, उसका काम करना, उसकी कोई जॉब को हैंडल करना, उसकी सैलरीज को हैंडल करना, उसके जो शॉपिंग को हैंडल करना, यानी कि वो जो कुछ करता है। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कि उसकी हर चीज को इंटरनेट पे, हर चीज को डिजिटलाइज करना चाहते हैं। इस ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ईआरपी सिस्टम, सही है। ये ईआरपी सिस्टम नॉर्मली हम एसक्यूएल डेटाबेसेस में सेव करते हैं, क्योंकि वहां स्ट्रक्चर रहता है, टेबल्स बनते हैं। क्यों, हमेशा टेबल फॉर्म में डाटा को ना देखना पढ़ना इजी रहता है। स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है कि हमारे इस कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो उसको टेबल फॉर्म में मुझे देखना, अंडरस्टैंड करना इजी है, या जेसन फॉर्मेट में डाटा हो तो उसको तो पढ़ना इजी है, टेबल में पढ़ना इजी है। इसलिए हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एसक्यूएल के अंदर लेके जाते हैं। सूटेड फॉर बिग डाटा एनालिसिस, मतलब जहां कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन डाटा ज्यादा है, उसका एनालिसिस करना चीजें, तो वहां पे फिर हम NoSQL का इस्तेमाल कर लेते हैं। बेस्ट फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ईआरपी सिस्टम लाइक दिस, बेस्ट फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसने डिवीजन कर दी कि इस तरह चीजें हो। अच्छा, इसमें जो बड़ी 2 टाइप उसने डिफाइन की हैं, कौन कौन से की हैं, माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस एसक्यूएल। हमेशा जो एसक्यूएल टाइप की डाटाबेसेस है ना, उसके साथ आपको एसक्यूएल का वर्ड लिखा नजर आएगा, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर होता है, उसकी भी एसक्यूएल डाटाबेसेस है, और भी बहुत सारी एसक्यूएल डाटाबेसेस है, सही है। इसी तरह बहुत सारी NoSQL डाटाबेसेस हैं, लेकिन जो फेमस है वो MongoDB है, फिर कॉकरोच डीबी भी है, एक कैसेंड्रा, ये मैंने कभी यूज तो नहीं की, ये भी एक डाटाबेस। और भी डाटाबेसेस हो सकती हैं। तो हमारे पास आइडिया ये है कि बहुत किस्म की एसक्यूएल डाटाबेसेस हैं, बहुत सारी किस्म की, लेकिन जो सबसे ज्यादा एसक्यूएल बेसिस में जो सबसे फेमस डाटाबेस हैं वो 2 हैं। एक पोस्टग्रेस एसक्यूएल, वो नंबर 1 है, और नंबर 2 है माई एसक्यूएल। और NoSQL में जो डाटाबेस सबसे फेमस है वो MongoDB है, दूसरी जो है वो कॉकरोच डीबी है। फायरबेस काफी फेमस है, फायरबेस डीबी वो फिर दूसरे नंबर पे। यानी कि आप NoSQL में 2 बड़ी डाटाबेस देखना चाहो, एक को आप फायरबेस डीबी बोल सकते हो और दूसरी को MongoDB। पहले नंबर पे MongoDB है, दूसरे नंबर पे फायरबेस हिस्ट्री। और NoSQL के अंदर, सॉरी एसक्यूएल के अंदर आप देखो तो जो टॉप नंबर 2 डाटाबेसेस हैं वो कौन सी हैं, माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस एसक्यूएल पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे माई एसक्यूएल। अच्छा, अब ये दोनों, अब ऐसा नहीं है कि भाई NoSQL ज्यादा अच्छी है, एसक्यूएल थोड़ी अच्छी है, ये दोनों ही अच्छी हैं, पर डिपेंड करता है यूज केसेस, सही है। जैसे आप कह रहे थे कि रिएक्ट भी अच्छी है और नेक्स्ट.js भी अच्छी है, डिपेंड ऑन यूज केसेस, कि आपने क्या काम अचीव करना, क्योंकि फैमिली सेम है। तो इस तरह सारी डाटाबेसेस ठीक है, पर डिपेंड्स ऑन कि आप क्या काम अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, मेजर कैटेगरी तो ये है, फर्दर कुछ अभी कैटेगरीज आ रही हैं जिसमें रिलेशनल, मतलब डाटा जो टेबल की फॉर्मेट में होता है यानी कि एसक्यूएल डाटाबेसेस, फिर ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में होता है जो कि यानी कि NoSQL डाटाबेसेस। अच्छा, कुछ अब नई डाटाबेसेस आ रही हैं जैसे ग्राफ डाटाबेसेस, की वैल्यू डाटाबेसेस, OLAP, लेकिन ये अभी इतनी फेमस नहीं है। ग्राफ थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन ज्यादातर ये 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, यानी कि एसक्यूएल और NoSQL मतलब रिलेशनल डाटाबेसेस, और NoSQL मतलब डॉक्यूमेंट वाली डाटाबेसेस या ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटाबेसेस, सही है। 2 मेजर कैटेगरी चल रही है, लेकिन चूंकि दुनिया बदल रही है, नई नई इनोवेशन आ रही है, तो ये कुछ नई टाइप की डाटाबेसेस एसक्यूएल NoSQL के अलावा भी आ रही है फ्यूचर में, जिसमें अभी जो रिसेंटली फेमस है वो ग्राफ डाटाबेसेस है, एक और कैटेगरी आ गई है, लेकिन अभी हम ये ज्यादा यूज नहीं करते, यानी कि 2023 तक भी बहुत कॉमनली यूज नहीं है। बहुत कॉमनली जो यूज्ड है वो कौन कौन सी हैं,
और इस डायग्राम में देखें तो रिलेशनल और डॉक्यूमेंट, ये बाकी टाइप की जो है अभी वो। अच्छा, ये नई नई क्यों बन रही हैं भाई? नई नई इसलिए बन रही है, नया नया माइंडसेट आता है, नए नए लोग आते हैं, वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके वो कौन सी प्रॉब्लम पे रिसर्च करते हैं? वो इस प्रॉब्लम में रिसर्च करते हैं कि कैसे डाटा को सेव करें और कैसे फास्टली गेट करें। अगर उनको सक्सेस मिलती है तो वो एक नई डेटाबेस आ जाती है, फिर वो उसका एक अपना फिर वो अपनी थ्योरी लेके आती है, फिर वो कहती है कि मैं उस डेटाबेस से इतने एक्स फास्टर हूं, मैं उस डेटाबेस से, मेरी ये स्ट्रेटजी उससे बेहतर है, मेरी ये स्ट्रेटजी। फिर लोग उसको टेस्ट करते हैं, फिर अगर लोगों को वाकई फील होता है यार फास्ट है, फिर नई डेटाबेस आ जाती है, फिर दूसरी को लोग कम यूज करना शुरू कर देते हैं। हम कौन सी यूज करेंगे? हम ये बाकी कैटेगरीज के तो नहीं डिस्कस करेंगे, यानी कि ग्राफ को, इन चीजों को, ग्राफ को शायद कर ले अपने कोर्स में, लेकिन हम दो पे रहेंगे, डॉक्यूमेंट और रिलेशन, यानी कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर हम दोनों को ट्राई करेंगे, पोस्टग्रेस और माई एसक्यूएल को, और नो एसक्यूएल में हम दोनों को ट्राई करेंगे, मोंगोडीबी और फायरबेस। यानी कि 4 डेटाबेसेस पे मेरा दिल है कि हम जो है ना वो डिस्कशन करें। हाँ जी, वही ओरेकल में भी चलती है। ओरेकल एक बताते खुद डेटाबेस है, वो भी एसक्यूएल डेटाबेस है। ओरेकल भी एक बहुत बड़ी डेटाबेस है, वो एसक्यूएल डेटाबेस है, सही है। तो वो भी यानी कि टेबल्स में डाटा स्टोर करती है, लेकिन वो ओरेकल यूज होती है जहां पे ईआरपी सिस्टम बड़े काम होते हैं, वो बड़ी डेटाबेस है ना, तो वहां पे वो यानी कि मिल्स वगैरह में चीजों में फिर वहां ओरेकल यूज करते हैं। लेकिन उनको भी पोस्टग्रेस में आ जाना चाहिए, क्योंकि ओरेकल से पोस्टग्रेस एसक्यूएल काफी बेहतर है, फास्ट भी है चीजें भी, यानी कि वो भी एसक्यूएल की फैमिली है, लेकिन उसमें वो चीजें हैं। तो हम अभी क्या करते हैं, हम एक चार्ट ड्रा कर लेते हैं मेजर डेटा बेसिस, सही है, और यहां पे हम कह देते हैं मेजरली नो एसक्यूएल, सॉरी एसक्यूएल डेटाबेस, और साथ में नो एसक्यूएल। हम नीचे नाम लिखेंगे अब वो कौन कौन सी होती हैं, और साथ में ग्राफ भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी अभी ऐसा ऐसा जो है ना वो फेमस हो रही। अच्छा, अब एसक्यूएल में कौन कौन सी आप डेटाबेसेस कह लो, चलो हम चूंकि जिसको ज्यादा फोकस नहीं करना उसको खत्म कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब इसके अंदर हम किस में जाएंगे? एसक्यूएल, सबसे पहले एसक्यूएल में जो सबसे फेमस है वो क्या है? नंबर 1 पोस्टग्रेस एसक्यूएल, और नंबर 2 और इधर मोंगोडीबी, और नंबर 2 फायरबेस। ये दोनों नो एसक्यूएल हैं, सही है। फायरबेस में आगे जाके 2 आ जाती है, रियल टाइम और फायर स्टोर, लेकिन वो दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है, छोटा छोटा फर्क है, सही है। और इसमें भी जो है सेम ही कैटेगरी है इसके अंदर भी, सही है। लेकिन इसमें ये एसक्यूएल का जब भी जहन आएगा आपने टेबल जहन में लेकर नहीं कि टेबल की फॉर्मेट में डाटा स्टोर होगा, और नो एसक्यूएल का जब आपने जी की पेयर वैल्यू में डाटा स्टोर होगा, और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट में डाटा स्टोर होगा, ये जेसन कह लो, की पेयर वैल्यूज कह लो, डॉक्यूमेंट्स कह लो। अच्छा, कुछ और भी हैं, लिस्ट ऑफ एसक्यूएल डाटा बेसिस, ये कुछ आ गई हैं यहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, बीच में ही वो मोंगोडीबी भी शो कर रहा है, माइक, ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट पता नहीं क्या क्या डाला जा रहा है, हम ये देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये डाटा माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, मोंगोडीबी को क्यों कर रहे हैं साथ में नो एसक्यूएल बोल रहा है इसको, ये गड़बड़ कर रहा है। हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं ताकि नाम आपको याद हो, लिस्ट ऑफ एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस,
एसक्यूएल लाइट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, IM DF2, Amazon एरोरा, गूगल क्लाउड एसक्यूएल, मारिया डीबी, कैलकुलेट डीबी, मैम एसक्यूएल, स्नोफॉल। ये कुछ ऐसी डेटाबेसेस हैं जो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस हैं, लेकिन बहुत सारी हैं, मैंने बोला ना छोटे छोटे चेंजेस हैं अपनी अपनी बेस पे। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती हैं? अगर आप देखो इसने भी टॉप पे माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस ही रखी है। तीसरे नंबर पे एसक्यूएल लाइट होती है। एसक्यूएल लाइट का फायदा ये है कि इस डेटाबेस को मैं यूजर एंड पे भी बना सकता हूं, यानी कि यूजर के मोबाइल और उसमें भी, लैपटॉप में भी मैं अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूं। नॉर्मली तो सर्वर पे होती है ना डेटाबेस, एसक्यूएल लाइट मुझे ये पावर देती है कि मैं उसको सर्वर पे कर सकता हूं। अभी इसी तरह पूछ लेते हैं लिस्ट ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। मोंगोडीबी, कोच बेस ये काफी यूज होती है, रेडिस, न्यू4j, गूगल क्लाउड, बिग टेबल, कुछ ना कुछ वो होता है इनका। ये अमेजोन में DynamoDB ये भी काफी यूज होती है, लेकिन ज्यादातर मोंगोडीबी जो है ना वो लोग यूज करते हैं। कोच बेस भी देखा है, ये भी मैंने समटाइम देखी है। फायरबेस इसने मेंशन नहीं किया। अब वो बोल रहा है कि उसको मिस हो गया, तो उसमें अब बता रहा है ये। तो फायरबेस भी कंसिडर होती है, वो ज़्यादा यूज होती है। तो ये है जी ओवरऑल के टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। तो अब हमने कौन कौन सी पॉपुलर, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या फ़र्क है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर डाटा है, उसमें जो डाटा सेव होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? टेबल फॉर्मेट में, यानी कि ऐसे। और जो नो एसक्यूएल में डाटा सेव होता है वो किस तरह होता है? ये देखो, ये एक डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक जेसन है, इस तरह सेव होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नो एसक्यूएल की पेयर वैल्यूज में, जिस तरह के जावास्क्रिप्ट में हम सेव करते हैं। और अगर ऐसे सेव होगा तो एसक्यूएल डेटाबेसेस। और हमारे पास एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में कौन कौन सी टाइप्स है फेमस? एसक्यूएल में पोस्टग्रेस एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, और नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी एंड। तो ये सारी डेटाबेसेस यूज करेंगे। आइडिया हो गया ना कि डेटाबेस को हम यूज क्यों करते हैं, मकसद क्या है, एंड सो ऑन। सही है। इसका मतलब है जो हमने CMS यूज किए थे, कौन कौन से, कंटेंटफुल और सैनिटी वगैरह, वो भी डाटा परमानेंट स्टोर करते हैं या टेम्परेरी? परमानेंट। तो वो भी डाटा को कहाँ सेव करते हैं? हार्ड डिस्क में। तो वो भी क्या यूज कर रहे होंगे? डेटाबेस। तो सैनिटी कोई डेटाबेस यूज कर रहा होगा, वो कौन सी हो सकती है? वो एसक्यूएल भी हो सकती है, नो एसक्यूएल भी, हमें नहीं पता, वो उसने अपना सिस्टम बनाया होगा। और कंटेंटफुल भी कोई डेटाबेस ही यूज कर रहा होगा, वो एसक्यूएल भी हो सकती है यार, नो एसक्यूएल भी हो सकती है। हमें पता लगवा के करना क्या है? हम, वो तो उनका सॉफ्टवेयर है ना, वो नहीं बताना चाहते तो हम नहीं पूछेंगे उनसे। लेकिन आइडिया ये है कि वो कोई डेटाबेस ही यूज कर रहे होंगे। क्यों? जब हम डाटा रीड करते हैं तो फास्टली नहीं हमारे पास आता, और ये भी हमें पता कि फाइल्स में ही सेव कर रहा है क्योंकि परमानेंट कर रहा है। तो अब उसने भी अपने टाइम को देखो ना, वो सैनिटी बनाने में, अपना सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्टेड है। वो डाटा को कैसे सेव करना है, कैसे गेट करना है, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, एक्चुअली वो ये हेडलेस CMS है ना, वो ट्रेडिशनल CMS है, वो हमें फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब चीजों की एक्सेस देता है। ये हमें सिर्फ मतलब वो हर चीज करके देता है खुद से, तो इसलिए वो सारी कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता। लेकिन व्हाट इज डेटाबेसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस में समझ आ गया। और मेजर फर्क ये है कि वो डॉक्यूमेंट यानी कि जेसन बेस होती है, ये एसक्यूएल स्ट्रक्चरेबल बेस होती है। अब हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी देखेंगे और मोंगोडीबी भी ट्राई करके देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हम जो फोकस करेंगे वो ये 4 डेटाबेसेस को हमने एक्सप्लोर करना है, सही है। लेकिन उससे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मतलब हम पहले नो एसक्यूएल को भी ट्राई करेंगे, एसक्यूएल को भी करेंगे।
हमने ये डेटाबेसेस के सॉफ्टवेयर में सीखना क्या है, एक्चुअल में इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करना है वो सीखना है। बात समझ रहे हो? मतलब मैं इसको कहना चाह रहा हूं कि तुम डाटा सेव करो, तो मैं इसको कैसे कहूंगा डाटा सेव करो? मैं कहूंगा मुझे वो डाटा ला के दो, मैं कैसे कहूंगा वो डाटा ला के दो? ये चीज सीखनी है। ये फिर हर डेटाबेस की अपनी डिफरेंट है, यानी कि करंट डाटा सेव कैसे करना है, अपडेट डिलीट ये कैसे करना है, ये मैं करना चाह रहा हूं। यानी कि करंट ऑपरेशन जो है ना वो करना चाह रहा हूं। करंट मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये कैसे करना है, ये फंक्शन मैंने सीखने हैं इन सारी डेटाबेसेस में, ताकि मुझे कमांड हो जाए। ठीक हो गया? ऑल गुड, सही हो गया। अब हमने करंट थोड़ा अंडरस्टैंड करना है और उससे फिर हम हर डेटाबेस में करंट सीखेंगे। यानी कि हर डेटाबेस में डाटा सेव कैसे करना है, रीड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। हर एक की अपने अपने मेथड है, अपने अपना स्टाइल है, वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ऑल गुड। तो अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह हमें CSS लाइब्रेरी से फर्क नहीं पड़ता ना कि बूटस्ट्रैप करूं, फ्लेक्सबॉक्स करूं या मटेरियल UI करूं, जो सी मर्जी। तो अब जो हम अगर डेटाबेसेस क्या हैं, क्यों यूज करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, वो समझ में आ गया। फिर अब ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी डेटाबेस इस्तेमाल करूं, जो मुझे क्लाइंट बोलेगा वो मैं इस्तेमाल कर लूंगा। मुझे पता कि डेटाबेस क्या है, कैसे इस्तेमाल, मुझे बस उसके फंक्शंस देखने हैं ना। जब मैं बोलूं आपको कि आपने मटेरियल CSS लगानी है, तो आपने क्या देखना है, उसकी कौन सी क्लासेस हैं, कौन सी चीजें हैं, वो आप यूज टू हो जाओगे, दैट्स इट। इसी तरह डेटाबेस का हमने कंसेप्ट सीखना है। अब दुनिया में कोई भी डेटाबेस नहीं भी आ जाए तो आप वो भी यूज कर सकते हो। आपने अपने माइंड को ओपन रखना है कि मैं कोई भी डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकता हूँ, सही है। लेकिन हम 2-4 को यूज करके देखेंगे ताकि आपका जो है ना माइंडसेट थोड़ा ओपन हो जाएगा, ये क्या मामला है और कैसे सेव हो रहा है और सारी चीजें, सही है। ऑल गुड।